दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी जिंदगी में कोई नया मौका आता है, चाहे वो बिजनेस का हो, करियर का हो या फिर जिंदगी बदलने वाला हो, तो भी 98% लोग तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते। अब जरा सोचिए, ऐसा क्यों है? क्या उनके पास टैलेंट नहीं होता? क्या उनके पास पैसा नहीं होता? क्या उनके पास टाइम नहीं होता? नहीं मेरे दोस्त, असली वजह सिर्फ एक है, वो है डर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो 5 सबसे बड़े डर जिनकी वजह से लोग अपने सपनों को दफना देते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि शायद ये डर आपके अंदर भी छुपा हुआ है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लेंगे तो आपके डर की असली सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। दोस्तों, पहला डर है फेलियर का डर। लोग सोचते हैं, अगर मैं बिजनेस में फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मैंने पैसे लगाया और सब कुछ डूब गया तो क्या होगा? मुझे आज भी याद है, मेरे एक दोस्त ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। वो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस बंद हो गया। अब उसके पास केवल 2 रास्ते थे। पहला, वो कह सकता था कि यार मैं फेल हो गया और अब मैं कभी बिजनेस कर ही नहीं पाऊंगा। दूसरा, वो अपनी गलती से सीखकर दोबारा ट्राई करता। उसने दूसरा रास्ता चुना। शुरुआत में फिर स्ट्रगल हुआ, लेकिन इस बार इतना सीख चुका था कि वो लगातार ग्रो करने लगा और आज वही इंसान लाखों में कमा रहा है। सोचिए, अगर वो एक फेलियर देखकर हार मान लेता तो क्या वो आज सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाता? दोस्तों, फेलियर बुरा नहीं है, फेलियर एक फीडबैक है। थॉमस एडिसन ने भी बल्ब बनाने से पहले 1000 बार फेल हुआ था, लेकिन उसने कहा मैंने हजारों तरीके सीख लिए हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो सवाल यह है कि आप फेलियर से डर कर रुक जाओगे या उसे सीखकर आगे बढ़ोगे। अब हम बात करते हैं दूसरे डर की, वो है लोग क्या कहेंगे। एक बार मेरे जानने वाले ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की। वो बहुत ही एक्साइटेड था, लेकिन जैसे ही उसने अपने रिश्तेदारों को बताया तो सब हंसने लगे। किसी ने बोला ये सब धोखा है भाई, किसी ने बोला अब बस तू फंस गया, अब लोगों को मत फंसा। उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगे। अब जरा सोचिए, अगर वही वो रुक जाता तो। लेकिन उसने ठान लिया था वो प्रूव करेगा। उसने रिजेक्शन को झेला, ट्रेनिंग ली, मेहनत की। आज वही इंसान उन्हीं दोस्तों के सामने लग्जरी कार में जाता है और वही रिश्तेदार कहते हैं, अरे हमें तो पहले ही पता था यार, तू एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनेगा। दोस्तों, सोसाइटी कभी नहीं बदलती। लोग आज भी हंसेंगे, कल भी हंसेंगे। फर्क बस इतना है कि जब आप फेल होगे तो मजाक उड़ाएंगे और जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो ताली भी वही बजाएंगे। तो सवाल यह है कि आप लोगों की हंसी से डरोगे या उनकी तालियां कमाओगे। अब आता है तीसरा डर, सिक्योरिटी का डर। लोग कहते हैं कि जॉब बहुत सेफ है, बिजनेस तो यार रिस्की होता है। लेकिन दोस्त, बताइए कितनी बार आपने सुना है कि रिसेशन आया और हजारों लोगों की नौकरी चली गई? कितनी बार आपने देखा कि एक महामारी ने लाखों लोगों की जॉब छीन ली? एक मेरे दोस्त थे जिन्होंने लगभग 12 साल तक एक ही कंपनी को दिए, बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय थे। एक दिन कंपनी के रिसेशन में उसको नोटिस हाथ में थमा दिया, अब आपकी जरूरत नहीं है। सोचिए, 12 साल की लॉयल्टी का इनाम सिर्फ एक पिंक स्लिप। अब कंपेयर कीजिए उस इंसान को जिसने उस समय अपना बिजनेस शुरू किया था। शुरुआत में स्ट्रगल था, कोई गारंटी भी नहीं थी, लेकिन आज वही इंसान अपने लिए काम करता है, किसी और की मर्जी पर डिपेंड नहीं है। दोस्तों, जहाज किनारे पर सबसे सेफ होता है, लेकिन जहाज बने ही नहीं रहते किनारे पर खड़े रहने के लिए, वो बने हैं समंदर में उतरने के लिए। तो सवाल ये है, आप आपकी जिंदगी जहाज को बांधकर बिताओगे या उसे मंजिल तक लेकर जाओगे? अब आता है चौथा डर, इन्वेस्टमेंट का डर। लोग कहते हैं कि अगर पैसा लगाया और डूब गया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था जिसके पास थोड़े बहुत बीज थे। उसने सोचा अगर ये बीज बोए और अगर फसल नहीं आई तो सब बर्बाद हो जाएगा, तो उसने बीज बोए ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, बिना बोए फसल क्या उग सकती है? नहीं। बीज खर्च नहीं होते मेरे दोस्त, बीज इन्वेस्टमेंट होती है। उस तरीके से जब आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो वो खर्चा नहीं होता, वो सीड होता है जो मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आने वाला है।
मोबाइल बदलने में, पार्टी करने में, बाइक खरीदने में तो हम हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है फ्यूचर की तो रुक जाते हैं। याद रखिए, पैसा बैंक में पड़ा पड़ा इन्फ्लेशन खा जाता है, लेकिन बिजनेस में लगाया पैसा स्किल और ग्रोथ में बदल जाता है। और अब आते हैं सबसे बड़े डर पर, सेल्फ डाउट के ऊपर। लोग सोचते हैं मैं कर पाऊंगा या नहीं। एक बार मेरी ट्रेनिंग में एक लड़की आई, उसने कहा सर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाती, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। मैंने उसे पूछा क्या तुमने कभी साइकिल सीखी है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा पहली बार बैठी थी? तो बोली हाँ। क्या बैलेंस परफेक्ट हुआ था? वो बोली नहीं। मैं कई बार गिरी। मैंने कहा तो अगर साइकिल प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है तो बिजनेस क्यों नहीं? आज वही लड़की हजारों की टीम लीड कर रही है क्योंकि उसने सेल्फ डाउट को हराया। दोस्तों सच तो यह है कि कोई एक्सपर्ट पैदा नहीं होता, वो हर एक आदमी बिगिनर होता है। हर सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर कभी आपके जैसा बिगिनर था। तो सवाल यह है कि आप अपने डाउट को जीतने देंगे या फिर अपने सपनों को। दोस्तों सोचिए, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, वो आपकी सक्सेस की ट्रेन है। आपके दिमाग में सवाल आता है, अगर मैं चढ़ गया और गिर जाऊं तो, अगर सीट ना मिली तो, लोग हंसेंगे तो। लेकिन अगर आपने ट्रेन ही मिस कर दी तो पूरे जिंदगी आपको प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर गुजारनी पड़ेगी। सपनों की ट्रेन बार बार नहीं आती मेरे दोस्त, वो सिर्फ एक बार आती है और तभी आपको चढ़ना पड़ता है। तो मित्रों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके मन में कौन सा डर है जिसके कारण आपने अभी तक कुछ शुरू ही नहीं किया? क्या वो फेलियर का डर था? क्या वो लोग क्या कहेंगे ये डर था? क्या फिर पैसा डूबने का डर था? या फिर खुद पर भरोसा न होने का डर था? नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जब आप अपना डर लिखते हैं तो आप उसे जीतने का पहला कदम ले चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त, भाई या रिश्तेदार को देखना चाहिए तो इसे अभी के अभी शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से दोस्त की जिंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हर लाइक मेरे लिए ये मैसेज होगा कि आप अपने डर से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। याद रखिए मेरे दोस्त, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो डर से ऊपर उठकर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। और आज आपके सामने जो मौका है वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।